चलो बात नहीं, हेडिंग लिख लिए थे ना क्लोरीन, तो लिखेंगे इसमें इसका निर्माण सर्वप्रथम ले जाओ, चलो लिखो, इसका निर्माण सर्वप्रथम 1774 में, इसका निर्माण सर्वप्रथम 1774 में सीले वैज्ञानिक का नाम है, सीले ने, हो गया ना, MnO2 तथा सांद्र HCl, MnO2 तथा सांद्र HCl को गर्म करके किया था, हो गया ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, आगे लिख लेना, यही क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, यही क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। हो गया, तो अभिक्रिया लिख लो, प्रयोगशाला विधि का अभिक्रिया लिखने को आता है तो यही लिख देना है, MnO2 प्लस HCl, तीर के बाद MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। हो गया, संतुलित करने के लिए 4 क्लोरीन उधर दिख रहा है तो 4 इधर कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर कितना कर दो, 2। हो गया, ठीक है, नोट कर लो। नीचे हेडिंग लिखो, क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण डीकन विधि। हेडिंग है क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण डीकन विधि, डीकन विधि इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण डैश देके लिखना, डीकन विधि। वैसे है तो 2 विधियां इसमें, एक है विद्युत अपघटन से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए उसको नहीं पढ़ते हम लोग, डीकन विधि केवल पढ़ते हैं। तो लिखो इसमें डीकन विधि, हो गया ना। तो लिखेंगे इस विधि में क्या क्लोरीन का उत्पादन, इस विधि में क्लोरीन का उत्पादन, इस विधि में क्लोरीन का उत्पादन, हो गया, HCl गैस को
HCl गैस को, हो गया, 450 डिग्री सेल्सियस पर, HCl गैस को 450 डिग्री सेल्सियस पर, 450 डिग्री सेल्सियस पर CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के द्वारा ऑक्सीकृत करके किया जाता है, वायु के द्वारा ऑक्सीकृत करके किया जाता है। हो गया, तो यह प्रकार से होगा, इधर H2O बन जाएगा और इधर Cl2 बन जाएगा। हो गया। अभी जब हम लोग Cl2 का ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे ना, तो इसका ठीक उल्टी क्रिया पढ़ेंगे कि Cl2 प्लस H2O ये HCl बनाएगा और नवजात ऑक्सीजन देगा। जब नवजात ऑक्सीजन को कोई नहीं मिलेगा तो आपस में जुड़ के O2 बना लेता है, ठीक है ना। तो इसकी उल्टी क्रिया भी अभी पढ़ेंगे, तो इसको लिख लो, ये वाला ऊपर वाला लिखने से क्या इसके पीछे भांग खाया होगा। हो गया जी, लिख लिए। अब नीचे लिखो क्रियाविधि। क्रियाविधि इसमें लिखो सर्वप्रथम हो गया, वायु और HCl गैस के मिश्रण को, सर्वप्रथम वायु और HCl गैस के मिश्रण को हो गया 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, हो गया, ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं। हो गया, जहां पर हो गया उत्प्रेरक, जहां पर उत्प्रेरक CuCl2, जहां पर उत्प्रेरक CuCl2 की उपस्थिति में हो गया HCl के ऑक्सीकरण से, HCl के ऑक्सीकरण से, HCl के ऑक्सीकरण से Cl2 गैस बनती है, Cl2 गैस बनती है। हो गया, जिसका आयतन लगभग 5 से 10% होता है, जिसका आयतन लगभग 5 से 10% होता है। हो गया, जिसका आयतन लगभग 5 से
10% होता है। आगे लिखना, इस कक्ष में गर्म गैसें प्रवाहित करने से, इस कक्ष में गर्म गैसें प्रवाहित करने से कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। गर्म गैसें प्रवाहित करने से इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। हो गया ना? आगे लिखो। अब इस कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, अब इस कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, हो गया ना, संघनित्र के द्वारा ठंडा करके, संघनित्र के द्वारा ठंडा करके, हो गया, धावन टावर में ले जाते हैं। धावन टावर, संघनित्र के द्वारा ठंडा करके धावन टावर में ले जाते हैं। हो गया ना? जहां पर HCl गैस, जहां पर HCl गैस हो गया, ऊपर से गिर रहे जल में, जहां पर HCl गैस ऊपर से गिर रहे जल में, हो गया, अवशोषित हो जाती है। अवशोषित हो जाती है। अब शेष बचे गैसीय मिश्रण को, अब शेष बचे गैसीय मिश्रण को शुष्कन टावर में ले जाते हैं। शुष्कन टावर में ले जाते हैं। हो गया जी? कहाँ ले जाते हैं? शुष्कन टावर में ले जाते हैं, जहां मिश्रण में उपस्थित नमी, जहां मिश्रण में उपस्थित नमी, हो गया, ऊपर से गिर रहे H2SO4 में, ऊपर से गिर रहे H2SO4 में, हो गया, अवशोषित हो जाती है। ऊपर से गिर रहे H2SO4 में अवशोषित हो जाती है। हो गया?
गया, क्या लिखे, अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार Cl2 और वायु के मिश्रण को एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार Cl2 और वायु के मिश्रण को अलग कर लिया जाता है या प्राप्त कर लिया जाता है। हो गया ना। अब देख सकते हो यहाँ पे इसका चित्र जो है, यहाँ से हमने HCl और वायु के मिश्रण को प्रवाहित किया। जब हम वायु की बात करते हैं तो O2 की बात करते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की ही जरूरत हमको होती है। हो गया। तो HCl और वायु के मिश्रण को हम लेके अंदर गए और यहाँ से देखो गर्म गैसें भी प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके इस ऑक्सीकारक कक्ष का ताप कितना बना रहे, 450 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उससे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता इसी पर सर्वाधिक होगी। अब यहाँ पर जो उत्प्रेरक लगा है देखो कैसे रखा गया है। ये छोटे छोटे पत्थर रखे गए हैं और ये पत्थर में छिद्र है, उन छिद्रों में अवशोषित करा के CuCl2 को रखा गया है। क्योंकि CuCl2 या तो ठोस रूप में रहेगा या विलयन में घोल देंगे तो द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो द्रव अवस्था में ऐसे ऊपर लटकाना उसको संभव नहीं है, इसलिए ये विशेष प्रकार से पत्थरों को बनाया जाता है। जैसे एक प्रकार समझ लो फोम हो जाएगा, वो सोख लेगा। तो ये पत्थर होते हैं, इनको CuCl2 के विलयन में डुबा देते हैं, जिससे उसको सोख लेता है और यहाँ पे रख देते हैं, और जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से CuCl2 का यहाँ पे प्रयोग होता जाता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से इनकी क्रिया हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, HCl और O2 गए आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे। और हमने कहा जो Cl2 बनी उसका आयतन केवल 5 से 10% होता है, मतलब बाकी का 90% HCl और O2 ही रहता है। अब क्या होता है, जब आगे लेके यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ से जो पाइप निकली है इसमें कौन कौन रहेगा, HCl भी रहेगा, O2 भी रहेगा और बनने वाली गैस Cl2 भी रहेगी। तो पहली प्रक्रिया में HCl को दूर करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं धावन टावर में। देखो अंदर से जैसे ही प्रवेश करेगा ऊपर से जल गिर रहा है, और चूंकि HCl अम्ल है ना, अम्ल का जल में घुलने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और HCl सबसे प्रबल अम्ल है, हमने पढ़ा भी है। ठीक है, HCl सबसे प्रबल अम्ल है, H2SO4 से भी प्रबल है। ठीक है, तो इसीलिए वो जल में घुल जाता है और HCl यहीं से अलग हो गया। तो बचा क्या, O2 बच गया और जो यहाँ पर Cl2 बना था वो भी बच गया। यहाँ पे चाहो तीर के ऊपर तीनों लिख सकते हो, क्या क्या, HCl बना प्लस Cl2 बना और प्लस क्या बना, O2। तो यहाँ पे HCl अलग हो गया, यहाँ से कौन कौन जाता है, Cl2 और प्लस O2, और साथ में क्या रहती है, इनके नमी भी रहती है, क्योंकि तुम जल के टैंक से गुजार रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ नमी उस गैस के साथ जाएगी, क्योंकि यहाँ से तुम गर्म गैस लेके जा रहे हो और शीतलक इतना ज्यादा ठंडा अचानक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जब गर्म गैसें पहुंचेंगी तो कुछ पानी वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा, वो वाष्प भी इनके साथ जाता है। उस वाष्प को दूर करने के लिए ऊपर से सांद्र H2SO4 गिराते हैं। सांद्र H2SO4 भी एक प्रबल अम्ल है, वो भी जल को सोखने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है, तभी तुम्हारे हाथ से छाले पड़ने गिरने के बाद क्या होगा, ये भी जो इस नमी रहती है उसको अवशोषित कर लेता है। तो क्या बचता है, खाली Cl2 और O2, जिसका मतलब इस विधि में हम ऑक्सीजन को नहीं अलग कर पाते। इस विधि में हम क्लोरीन से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह विधि आज के समय में ज्यादा उपयोगी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी पूछी जाती है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, नोट कर सकते हो। इस तरह से बनाना इसको। अब चित्र याद कर लिए तो लिख भी सकते हो। क्या, सर्वप्रथम HCl और वायु के मिश्रण को कहाँ ले जाते हैं जी, ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं, जहां पत्थरों में अवशोषित CuCl2, देख सकते हो ना, जहां पत्थरों में अवशोषित CuCl2 उत्प्रेरक के रूप में रखा रहता है। इसमें गर्म गैसें प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे उत्प्रेरक कक्ष का ताप कितना बना रहता है, 450 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इस कक्ष में HCl O2 के द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, Cl2। अब यहाँ से गैसीय मिश्रण HCl, Cl2 और O2 के मिश्रण को कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ ले जाएंगे,
धावन टावर में ले जाते हैं, जहां के बाद देखो पाइप में Cl2 और O2 दिख रही है, इसका मतलब है Cl गायब हो गया। तो समझ सकते हो, बिना याद किए समझ सकते हो कि अगली पाइप से यह Cl क्यों गायब हो गया, इसका मतलब यहीं पे खत्म हो गया। हो गया ना? क्या लिखोगे? जहां पर HCl H2O में अवशोषित हो जाती है। अब अगले या अवशेष बचे गैसीय मिश्रण को कहां लेके जाते हैं? कहां ले जाते हैं? क्या नाम बोले इसका? शुष्कन टावर। शुष्कन टावर में ले जाते हैं, जहां पर ऊपर से गिर रहे सांद्र H2SO4 में कौन अवशोषित हो जाती है? नमी। इसका नाम ही है शुष्कन टावर ना, शुष्क कर देगा मिश्रण को, अर्थात नमी निकाल लेगा तभी तो शुष्क करेगा। तो नमी सांद्र H2SO4 में अवशोषित हो जाती है और बची हुई Cl2 और O2 के मिश्रण को हम प्राप्त कर लेते हैं। हो गया इसकी क्रिया भी दिखाई दे रहा है। तो रटने की जरूरत नहीं है, चित्र समझ लो, चित्र से ही लिख सकते हो। चित्र में हमने इतना लिख दिया कि चित्र से ही तुम लिख सकते हो क्या हुआ है। यहाँ बीच में संघनित्र लगा था कि मिश्रण को संघनित्र से ठंडा करके कहाँ ले जाते हैं? धावन टावर में ले जाते हैं, जहां पर HCl गायब हो जाता है। HCl गायब होने के बाद जो नमी आती है उसको कहां से अलग कर देते हैं? शुष्कन टावर में। इस प्रकार हम शुष्क Cl2 और O2 का मिश्रण प्राप्त कर लेते हैं। हो जाएगा, नोट कर सकते हो। लिखो नीचे हेडिंग, क्लोरीन के भौतिक गुण। क्लोरीन के भौतिक गुण। क्लोरीन के भौतिक गुण। हो गया? इसमें लिखो, पहला नंबर भौतिक गुण में पहला नंबर, यह हरे पीले रंग की तीखी गंध वाली विषैली और दम घोटू गैस है। विषैली और दम घोटू गैस है। हो गया? अगला पॉइंट, इसका द्रवणांक -34.1 डिग्री सेल्सियस, -34.1 डिग्री सेल्सियस और हिमांक -101.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट, यह वायु से 2.4 गुना भारी है। यह वायु से 2.4 गुना भारी है। हो गया ना? 2.4 गुना भारी होने का अर्थ क्या है? जो Cl2 होती है इसका अणुभार होता है 71, क्योंकि 35.5 गुणे 2 होगा ना, और जो वायु होती है उसका कितना जानते हो? 29। तो 29 में 2.4 का गुणा करोगे तो लगभग कितना मिल जाएगा तुम्हें? 71 मिल जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि वायु से 2.4 गुना क्या है? भारी है। ठीक है? अब नीचे हेडिंग लिखो, क्लोरीन के रासायनिक गुण। क्लोरीन के रासायनिक गुण। हो गया? पहला नंबर
जल से क्रिया, जल से क्रिया, जल से क्रिया लिखा जाए, लिख लो। यह जल में घुलकर क्लोरीन जल बनाती है, यह जल में घुलकर क्लोरीन जल बनाती है, जो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्लोरीन जल बनाती है जो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। हो गया ना? तो लिख सकते हो, देखो Cl2 प्लस H2O, तीर के बाद HCl प्लस O2। देखो यही वाला उल्टा भी हम लोग पढ़ के आए हैं। Cl2 प्लस H2O, तीर के बाद HCl प्लस O2 संतुलित करना है। तो O2 करना है तो पहले तो इसको 2 करना ही पड़ेगा, मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2Cl2 प्लस 2H2O, तीर के बाद 4HCl प्लस O2। हो गया? अब लिखो अगला पॉइंट, अगला गोल, बुझे हुए चूने से क्रिया। इंपॉर्टेंट, बुझे हुए चूने से क्रिया 10 में पढ़े होंगे। बुझे हुए चूने से क्रिया, लिखो Cl2 गैस की क्रिया, Cl2 गैस की क्रिया Cl2 गैस की क्रिया शुष्क बुझे चूने से कराने पर, शुष्क बुझे चूने से कराने पर, हो गया, विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण बनता है। ये बनता है, नोट कर लो। हो गया ना? नीचे लिख लो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। जबकि जबकि चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर, जबकि चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है। कैल्शियम क्लोराइड रहेगा और यहां रहेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है। हो गया ना? देखो यही शुष्क हटा देना,
यहीं लिख दे चूने का पानी। दिख रहा है? हर बार हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बदलने के लिए यौगिक का सूत्र बदलते हैं, इस बार हिंदी नाम खाली बदला गया है, यौगिक पूरा बदल जाएगा। CaCl2 फिर CaOCl ट्वाइस और प्लस क्या H2O। ठीक है, ये प्रकार की क्रिया हो जाएगी। बस यहाँ पे चूने का पानी का कमाल है, ध्यान दिए रहना। सूत्र सबका एक ही होता है, पढ़ लिए हम। बुझा हुआ चूना कहो चाहे चूने का पानी कहो चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहो, तीनों एक ही है। ठीक है, याद रखे रहना, सूत्र एक ही होता है, प्रकृति अलग अलग होती है। ये क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, और ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। अब सोचने वाली बात है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बना कैसे, इसको नोट कर लो तब बता दें फटक से। ट है, ट, हाइपोक्लोराइट, ऑक्सीजन लगा हुआ है साथ में ना, जिसके साथ ऑक्सीजन लगा होता है उसके नाम के अंत में हमेशा ट आएगा, याद रखे रहना। और जब इसमें ऑक्सीजन नहीं लगा है ना तो इसके नाम में ड आएगा, ड। ये CaCl2 का नाम कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, और जो CaOCl ट्वाइस है इसका नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट रहेगा। तो इस वाले में ड लगेगा और उस वाले में ट लगेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है। दो नाम बोले हैं उसमें, एक कैल्शियम क्लोराइड बोले हैं, उसको ट मत बना लेना, वो कैल्शियम क्लोराइड ही रहेगा। जो दूसरा वाला बोले हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, वहां रहेगा। ठीक है ना, ध्यान दिए रहना। जब भी ऑक्सीजन साथ में होता है तो नाम के अंत में ट लगता है। अब देखो बना कैसे, कल हमने ये पढ़ा था, एक HClO पढ़े थे ना, नाम था इसका हाइपोक्लोरस अम्ल, था कि नहीं था? हाइपोक्लोरस अम्ल, तो हाइपो यही वाला है ना, तो इसी का आयन पकड़ना है। H बनाता है प्लस और ClO क्या बनाता है माइनस, तो ClO लिखो चाहे OCl लिखो, बात एक ही है। दिख रहा है? जब OCl बनाएगा माइनस, ध्यान देना, जब OCl बनाएगा माइनस और Ca क्या बनाता है, Ca क्या बनाता है जी, 2+ बनाता है। तो बताओ कटेगा क्या आवेश इनका? नहीं, तो इसका 2 तुम इसके नीचे भेजोगे और इसका 1 इसके नीचे भेजोगे, तो Ca के नीचे 1 मतलब कुछ नहीं, और OCl के नीचे देखो 2 चला गया है। दिखाई दे रहा है? सूत्र बन गया इनका, लिख लो, नोट कर लो, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। अभी 2 अभिक्रियाएं इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम देखो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हम कैसे पढ़ेंगे? ये कोई सूत्र है, ये नहीं है। रासायनिक नाम तो साधारण नाम है, वो रासायनिक नाम नहीं है। इसका रासायनिक नाम जानते हो क्या है? देखो अभी बता सकते हो, CaCl माइनस और OCl माइनस। दिखाई दे रहा है? कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट, समझ गए? कैल्शियम और Cl माइनस से हो जाता है क्लोराइड और OCl माइनस से हो जाता है हाइपोक्लोराइड। तो इसका शुद्ध रासायनिक नाम ये है, कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट। और वैसे बोलना है तो कैल्शियम बोल दो, O से ऑक्सी बोल दो, Cl से क्लोराइड बोल दो। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड वो साधारण नाम है, और ये तुम्हारा शुद्ध रासायनिक नाम है। इसका आयनन इस प्रकार से होता है, इसमें 3 आयन मिलते हैं हमको, याद रखे रहना। बाकी चीजें अब कल होंगी।